हेलो गाइस, वेलकम टू वाइकिंग वॉइसेस। और मैच खत्म हो गया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्री मैच किया था और ऑलमोस्ट सारे प्रेडिक्शंस वैसे ही रहे। हमारे फ्रेंड तेजी ने बोला था पिछले वीडियो में कि सेकंड बॉलिंग करना बहुत बढ़िया डिसीजन था। इंडियन टीम बहुत ज़्यादा वीक लगी और ऐसा लगा कि बिल्कुल भी फाइट ही नहीं दे रही है। हम लोग पाकिस्तान को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किए इस चैनल पे कि उनका कोई इंटेंट नहीं दिखा। इंडियन टीम की तरफ से भी कोई इंटेंट नहीं दिखा। पहला 3 विकेट के बाद अगर आप पावर प्ले देखें तो पावर प्ले के बाद जब डेवॉल्ट ब्रेविस और डेविड मिलर की बैटिंग शुरू हुई, उसी समय से इंडिया ने अपनी कंट्रोल इस मैच से खो दी थी। न बॉलर्स के पास कोई आइडिया था। एक प्लान के साथ साउथ अफ्रीका उतरी थी कि उनको अटैक करना है। उन्होंने पिन पॉइंट कर रखा था किन बॉलर्स को अटैक करना है। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को स्टार्टिंग से ही हेड ऑन लिया। 47 4 ओवर में इतना तो बिल्कुल नहीं पिटा कभी वरुण चक्रवर्ती। शिवम दुबे 2 ओवर के लिए आए, 2 ओवर में 36 रन 18 का इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लिया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि आप किसी कंट्री में होस्ट, इंडिया एज अ होस्ट जो कि इतनी स्ट्रांग टीम है T20 फॉर्मेट में, आप उसके घर में जाके उनके सबसे बड़े ग्राउंड पे 80,000 प्लस स्टेडियम को बीट करना, ये 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया हारी थी वैसा ही सेम टू सेम रिप्लिका हुआ है। और मेरे साथ अक्षय है, जो अपना पॉइंट इस पे रखेगा। अक्षय, क्या बोलोगे मैच का? कैसा लगा तुमको मैच देख के? और क्या तुम्हारे इनपुट्स हैं? हम स्टार्ट करेंगे। सूर्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कल शाम में हुआ था, और उनके आंसर्स ऐसे थे कि इंडियन टीम इज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कि ठीक ही है ना, देख लेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि अभिषेक शर्मा का रन नहीं बन रहा, उनको था कि हाँ उसने बैलेंस किया लास्ट ईयर तो हम कर लेंगे। और ये एक एरोगेंस दिखाता है कि यार ये बिलीफ नहीं था, ये एरोगेंस था खुद के ऊपर कि यार वर्ल्ड कप हमारा है, जीत जाएंगे, ये है वो, उस माइंडसेट से। वो अच्छी बात थी, लेकिन आज इंडिया एक्सपोज हो गया। एक्सपोज ऐसे हो गया कि जो भी उन्होंने रिजिड डिसीजन लिए थे, सुंदर को खिलाने का मतलब बनता ही नहीं था। अक्षर पटेल को अब उसको जज ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये लेफ्ट हैंडर है तो बॉलिंग नहीं कर पाएगा। आज केशव महाराज लेके गया नहीं 3 विकेट, वो भी तो हाँ, लेफ्ट मुझे हैंडर तो था। ये कभी भी मैंने कभी भी ये दो चीजों पे कभी बिलीव नहीं करा है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, कि अगर एक राइटी है तो एक लेफ्टी भेज दो। इट डजेंट मैटर। अगर आपकी बॉलिंग में आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। हरभजन सिंह ने हमेशा लेफ्ट हैंडर्स का विकेट लिया है। अनिल कुंबले को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि लेफ्ट हैंडर से बॉलिंग करते हुए। अक्षर पटेल ने न जाने कितने मैचेस जिताए हैं ऐसे सिचुएशंस में। और आज का तो उसका जो जिस तरीके की उसकी बैटिंग होती है, जिस तरीके की उसकी बॉलिंग होती है, वो बिल्कुल एप्ट करता है इस ग्राउंड पे। मुझे नहीं समझ में आया ये मूव कि ऐसा अ, अक्षर पटेल जैसा स्टैचर वाले बैट्समैन को आप बिठा के आप वॉशिंगटन सुंदर को ला रहे हो, जो कि खुद अनकंफर्टेबल है, इतने बड़े वर्ल्ड कप में इतने बड़े स्टेज पे खेल रहा है। तो आप मुझे ये मूव बिल तो स्टार्टिंग से ही मुझे समझ में नहीं आई। इवन नेदरलैंड्स के गेम में मुझे नहीं समझ में आया था कि क्यों। चलो, मैच प्रैक्टिस अगर करा रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ आप प्रैक्टिस का गेम दे रहे हो। बट मुझे लगता है कि अगर आपको कराना ही है, तो अगर आपको करना ही है इस तरीके की चेंजेस, आपको अक्षर पटेल नहीं चाहिए टीम में, तो एज अ सैमसन, संजू सैमसन को रख लो, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन का भी जो इनका फॉर्मूला होता है कि एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खेलता, और आप अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करा सकते थे। अभिषेक शर्मा इतना बुरा बॉलिंग नहीं करता है। चाहे तिलक वर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। जब स्पिन ही कर आई रहा है तो थिंक आप। कि इंडियन टीम ना रूल सबके लिए अलग अलग रखते हैं। मानते हैं संजू शर्मा नहीं बना, लेकिन ऐसा प्लेयर भी नहीं, उसने लास्ट मैच में 6 बॉल में 27 रन बनाए थे, और वो बहुत अच्छा खेल भी रहा था। उस हिसाब से आपका 1 2 3 जो है ना, अगर आपके ओपनर चारों गेम में चारों ओपनर 0 पे 0 पे आउट हुए हैं, मतलब कि हमेशा से वो हाल रहा है कि दो में से एक ओपनर 0 पे आउट होता है। आज आज यही ना हुआ कि अभिषेक शर्मा की जगह ईशान किशन 0 पे आउट हो गया। बात तो वही हो गया फिर से। और तो इंडियन आप टीम का वही तो इसी यही बात को तो हम लोग इस चैनल पे इतने दिनों से बोल रहे हैं हम कि लोग तो व्हाई शायद डोंट प्ले 3 ओपनर्स। इस बात को दोनों नवंबर से ही बोल रहे हैं।
नवंबर से ही पाकिस्तान के बोल तो रहे हैं। पाकिस्तान के तो 5-6 प्लेयर्स सारे ओपनर्स ही हैं। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स ओपनर है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फकर जमान, बाबर आजम, वो सारे ओपनर ही खेल रहे हैं उनके। देखोगे इंडिया का हिस्ट्री भी रहा है, जब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो तीन ओपनर लगातार खेले हैं, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, सचिन, सहवाग, ऑब्वियसली गंभीर, तीन सहवाग, वर्ल्ड गंभीर, कप। सचिन, 2007 का वर्ल्ड कप, सहवाग, गंभीर और आपको ये लोग खेलते ही मिले हैं, कभी ऊपर उथप्पा। नीचे। उथप्पा आपको 1 2 3 हमेशा से वो रहा है। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, कोहली और रोहित शर्मा ओपन किया है। तो कोहली तो की टेक्निक आपको नंबर 3 का प्लेयर है ना, वो ओपन करता था और फर्स्ट डाउन सूर्या खेलता था। सूर्य कुमार यादव अपना प्लेस देखे जो तिलक को खिला रहा है, आई डोंट थिंक तिलक वर्मा उस माइंडसेट से वापस गया। आप उसको देखो तो वो अजीब सा ही लगता है आजकल, लगता है कि परेशान सा है, बाल बड़े बड़े हैं, जबरदस्ती का खेल रहे। देखो एक फिटनेस ऐसा होता है ना, आपको पता होता है, हम टेनिस खेलते हैं यहाँ पे, तो हमको पता है कि मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा, लेकिन हम खेलने जा रहे हैं, हमको खेलना है। यही प्लेयर लोग के साथ है, उनको पता है मेरा बॉडी अभी सर्जरी के बाद ना, वो रिहैब सही से नहीं हुआ, क्योंकि तिलक वर्मा एक इनिंग खेला है एशिया कप का फाइनल, उस दम पे वो पूरा सीरीज खींचा जा रहा है। और जब सूर्या से पूछा जाता है कि भाई परफॉर्मेंस खराब है, देखो जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि चीजें खराब जा रही हैं, बैक करो, लेकिन आके स्टेटमेंट ये मत दो कि सही तो चल रहा है, 30 40 रन तो बना ही रहे हैं ना। तो आप देख लो आज का क्या हाल है, पहले बॉल पे आकर के वैसा चार्ज, वो प्रेशर में खेल रहा है कि नहीं मुझे मारना होगा वरना इन्हें निकाल देंगे हमको, और पहले बॉल अटैक करने के एज लग के आउट हो गया। मुझे और मुझे टॉप 4 में मुझे 2 प्लेयर्स बिल्कुल ही क्लूलेस लग रहे हैं। आप अभिषेक शर्मा कह लो। आज अभिषेक शर्मा ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी 15 साल के लड़के को जो स्कूल क्रिकेट खेल रहा हो उसको अचानक से वर्ल्ड कप में डाल दिया हो। वो क्लूलेस था पहली बॉल से। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ हिट करना है। इवन जो उसने लॉफ्टेड शॉट खेला है वो बिल्कुल किड। मैं बता रहा हूँ ना, तुम देखोगे 13-14 साल का, अभी 13-14 साल भी बोलना मुश्किल है क्योंकि 14 साल का सूर्यवंशी इतना बढ़िया बैटिंग कर रहा है। तो यार बिल्कुल भी क्लूलेस लगा। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों नहीं संजू सैमसन को एक इनिंग दिया, 6 बॉल में 25 रन, अभी भी उनका अभिषेक शर्मा से ज्यादा है। अब तो समय आ गया है कि आपको वर्ल्ड कप है यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। आप रेगुलर बायलेटरल थोड़ी खेल रहे हैं कि भाई इनको मैच प्रैक्टिस कराना है। ये आज का हार इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, वेकअप कॉल। अगर समझदार टीम भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब, लेकिन एक जो होता है ना जिद्दीपन, कि यार यही होगा जो होगा, हम देख नहीं। लेंगे, वो होना चाहिए। आज म- जो हारा म- है आज ये सूर्य को बोला भी गया था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रहे हैं, ऐसा टीम आप कन्विंसिंग नहीं दिखते। उसने बोला कि हाँ मानते हैं आपकी बात को, लेकिन हो जाएगा। और लेकिन अब तो 2 ही मैच बचे हैं, इंडिया के पास तो बाहर जाने का रास्ता ऑलमोस्ट खुल चुका है, क्योंकि अगर वो 2 मैच क्लोज ऐसे जीतेगा, आज ये का जो हारा है नेट बर्बाद हो चुका है इसका। ये बहुत टफ हो गया है। ये जो 4 मैच वाला जो सिचुएशन है, ये सारी टीमें टफ हैं। जिम्बाब्वे भी कुछ भी कर सकती है, वोलेटाइल है। वेस्ट इंडीज भी वोलेटाइल है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मैच में। आ, साउथ अफ्रीका आज पहले ही मतलब पहले 6 ओवर में तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतनी। तुम अगर देखोगे तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी इंडियन बॉलर्स ने भी उतनी बुरी बॉलिंग नहीं करी है। तो मैं अर्शदीप का अच्छा 24 रन का स्पेल गया। बुमराह का 3 विकेट और 14 रन है। और तुम उन्होंने टारगेट जिसे करना था उनको उनको पता था कि उनको टारगेट एरियाज क्या है। इंडियन टीम में सबसे बड़ा जो फ्लॉ मुझे लगा है अक्षय, कि उन लोगों ने कभी ट्राई ही नहीं किया उस तरीके से अडेप्ट करने की। वो वही फॉर्मेट पे आए जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ना, चेस कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि दूस- पाकिस्तान को हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कैसे खेलना, बिल्कुल ही नहीं समझ में आया कि सिंगल्स डबल्स भी हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने छक्के नहीं मारे हैं, बाउंड्रीज लगाई थी, बड़ा ग्राउंड है, इन सब ने ग्लोरी शॉट मारा है, सब ने ग्लोरी शॉट मारा है। रिंकू सिंह का क्या परफॉर्मेंस था, और वो क्या चाह रहा था कि यार उसके पास एक मौका था। आज के मैच में एक टेकअवे ये भी था कि इंडियन टीम ने मुझे तो कभी भी जमा नहीं, अगर दिमाग, वो फील्डिंग हटा दो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो संजू सैमसन नहीं कर सकता है। आई डोंट थिंक कि आज इंडियन टीम ने दिमाग लगाया, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट था। आपको पता था कि मैच आप हार रहे हो, आपको बोलना चाहिए था कि भाई जाओ एटलीस्ट 160 तक पहुंचा दो, ताकि डिफीट का मार्जिन कम हो जाए, आगे वो चीज हेल्प करेगा। अब क्या है ना, इंडिया को दोनों मैच कन्विंसिंग तो जीतना ही जीतना है, उनमें से एक मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, और बैटिंग पहले करनी होगी। अब इंडिया मजबूर हो चुका है। और आपको हम बताते हैं आज का जो मैच था, टीम सिलेक्शन तो खराब था ही था, उसके अलावा आप एक बार समझ लो अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, और अगर आपको उसको इतना बैक करना है तो बैक करना, लेकिन आप एक एडिशनल प्लेयर रखो जो उन दोनों के फेलियर को कवर करे।
ईशान किशन का फ्लॉप होना तो बनता ही था, कितना मैच रन मार ही रहा है, लेकिन आपके पास अभिषेक शर्मा 15 रन मारा है, चाची उसको फ्लॉप ही मानेंगे? आप तो ये थोड़ी कह सकते हो कि 3-0 के अलावा 15 तो मारा भाई। अब तो सूर्य ये बोलेगा क्या नहीं शिट में नहीं, आकर के तो ये कि तो 15? ऐसा तो रन तो संजू सैमसन भी मार रहा था। यही तो सिचुएशन था, संजू सैमसन ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप किया उसको आपने, बर्बाद कर दिया। ड्रॉप क्या हुआ, उसको तो अपने स्क्वाड से बैठा दिया, नंबर 5 पे खिलाया, फिर हटा ही दिया। उसने क्या है, अफ्रीका के खिलाफ वो 5 में 280 रन मारा है, 3 सेंचुरी है उसका इस टीम के खिलाफ, आपने उसको ट्राई नहीं किया आज। अरे रिस्क लो ना भाई, वर्ल्ड कप का मैच है। आपको मालूम है टॉप 5 करेगा, आपको रिंकू की जरूरत नहीं है। आप खिलाते 1 2 3, आप तिलक को 4 5 पे करते कि भाई तिलक तुमसे रन, तुम नीचे उतर कर मारो। लेकिन अरे संजू क्या, सैमसन और अभिषेक शर्मा, अ, संजू सैमसन तो खेल ही रहा था ना जब ये साउथ अफ्रीका आई थी इंडिया खेलने के लिए बायलेटरल। नहीं तो बस शुभमन गिल खेल रहा था। तो संजू सैमसन को लास्ट का 2 मैच मिला था। पता नहीं क्या चल रही है इन लोगों के माइंड में। अभी चलो स्टेटस पे बात करते हैं, क्या स्टैंड आउट करती है। 2 मैचेस इंडिया के पास बचे हैं, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज। क्या लग रहा है तुमको? मुझे तो अब थोड़ा डाउट सा लग रहा है। अभी नेक्स्ट मैच चेन्नई में है। अगर रेन नहीं हुआ तो वो भी मैच स्लो ही स्लगिश पिच है। अब मुझे नहीं लग रहा कि अगला मैच आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ है चेन्नई में, तो वो हमें जीतना हाँ। होगा। और बैटिंग फर्स्ट चेन्नई में तो ये लोग चेज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बैक पिच थोड़ा स्लो होता चला जाता है। चेन्नई में आपको एक एक 80 से 90। अब जिम्बाब्वे से अगर हारने का सोच रहे हो और वो खेलोगे नहीं, हम सेफ खेलेंगे, तो फिर तो वर्ल्ड कप छोड़ दो। नहीं, हाँ, यहाँ आज के मैच में तो मुझे सबसे बुरा चीज ये भी लगा ना कि जब 14th ओवर का ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था ना, तो गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड था ना, वो बहुत ही वियर्ड सा था। वो आया और ऐसा करा, मतलब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो। आप एक कोच हो, आप जब तक आखिरी बॉल 19.5 भी होगा ना, आपको तब भी ऐसा बिलीव करना है कि आप जीत रहे हो, आप जीतोगे ये मैच। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हार्दिक पांड्या, अभिषेक और दुबे था। एटलीस्ट आप 10 रन के मार्जिन से हारते, 15 रन के मार्जिन से हारते, 75 रन का मार्जिन से हारना। रिंकू सिंह को तो मतलब क्यों हिट किया वो समझ में ही नहीं आया। वो बिल्कुल भी ऐसा लगा कि बच्चे जैसा खेल रहा है। इसके अलावा एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि जो भी कह लो, साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग किया है ना, इन लोग को रुला दिया आज। इन लोग बहुत ही लेस प्रिपेयर्ड होकर आए थे। इन लोग को लगा कि हम लोग तो ऐसा टीम है, एक नहीं आता स्टैट है कि एक भी मैच हारे नहीं है, ये भी निकल जाएगा। और सूर्या का तो एटीट्यूड ना लाइट रहता है। आज उसने ना बॉलिंग चेंज बहुत खराब किया, नोटिस करना। जिस वक्त उसने वॉशिंगटन सुंदर को लेकर दुबे को बॉलिंग दिया था, वहां उसका बनता ही नहीं था। आप लेकर, आपको बॉलर अर्शदीप था, आप विकेट टेकिंग, अब एक और बुमराह का बचा हुआ था 2 ओवर। आप विकेट निकाल निकला, दुबे ने तो आउट कर दिया था ब्रेविस को। फिर भी अब दोबारा ओवर लेकर आया उसको, और उसके अलावा आपने आज चक्रवर्ती का ऑफ डे था, मान सकते हैं, लेकिन जिस रोटेशन किया ना आज, वो पसंद नहीं आया हमको। कि और कमबैक फिर भी अच्छा था। आज 200 रन लगने वाला था, फिर भी 200 लास्ट ओवर पिटा गया हार्दिक पांड्या, वरना रन तो फिर भी अच्छे थे। लेकिन आप इंडियन टीम को बैक करते हो 180 रन चेज करने के लिए एनी डे, चाहे वो विकेट कैसा भी यार हो। बहुत बहुत तुम्हारी स्ट्रांग टीम है यार। तुम चैंपियन के जैसा, हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं से टाइम ऐसा एक स्केप ढूंढती है, कोई ना कोई इस सिचुएशन में हैंड्स अप करता है कि वो एक चैलेंज लेगा और फिनिश करेगा मैच। आज बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई भी एक भी प्लेयर, बुमराह और अर्शदीप के अलावा मुझे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लगा जिसने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। सभी बहुत ही ऑर्डिनरी लगे, और ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है। खासकर हार्दिक पांड्या जो इतना एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर पे उसका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, और बिल्कुल बेपरवाह जैसा खेलना, वो भी जबकि वो अ, धोनी के ट्रेनिंग से आया है, बिल्कुल धोनी ने उसको ग्रूम किया क्योंकि है। उसको समझना चाहिए था ना, धोनी इन सब चीजों में बहुत आगे था, उसको पता था कि मैच हारने वाले हैं, क्लोज ले जाओ। अगर क्योंकि धोनी वो होता तो इसमें स्ट्रैटेजी उसकी यही लगनी थी कि वो आखिरी तक खींचता मैच को, और जितना भी रन रेट है उसको भी मेंटेन करता। वो इस तरीके से रैश शॉट खेल के नहीं आउट होता। इवन मुझे तो ईशान किशन का भी पहला जो शॉट था वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, कि जब वो देख चुका था कि 15 ओवर के बाद, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, 15 ओवर के बाद बॉल ज्यादा ग्रिप हो रही है, पिच स्लो हो गया है। तुम अपने कंडीशंस में खेल रहे हो यार, तुमको कैसे नहीं पता कि पिच स्लो हो रही है? और किसी ने भी स्लो पिच है वो, एंगेडी हर बॉल पे स्लोअर, ऑफ कटर, लेग कटर, ऑफ कटर, लेग कटर,
कॉर्बिन बॉश का एक ही बॉलिंग है, वो हमेशा स्लोअर आउटसाइड ऑफ पे वाइड वाले बॉल पे देगा। तुम्हारी प्रिपरेशन ही नहीं है यार। तुमको पता है, तुमने 5 गेम खेला है कॉर्बिन बॉश का। मैंने 5 गेम देख के मैं बता सकता हूँ कि इसका हर बॉल वाइड वाले लाइन पे ही रहेगा। आपको ना स्टेप इन करना है ना स्टेप आउट करना है। सूर्या के स्टांस 5वें स्टंप्स पे, लेग साइड के 5वें स्टंप पे उसकी टांग होती है, और जो पीछे वाली टांग होती है वो 3rd विकेट पे थी। वो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा। कॉर्बिन बॉश तो एकदम बच्चे कैसा उसको वाइड बॉल पे वाइड बॉल फेंक दिया। कोई कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अरे आप शफल करोगे, एक ही जगह पे ग्राउंड पे खड़े हो, किसी ने ना लेग मूवमेंट दिखाई, किसी ने ना सिंगल डबल खेलने की कोशिश करी, किसी ने ना बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करी। तुम एक एक ओवर में 3 रन 4 रन बोलो कि अडेप्ट करे, कहाँ सिचुएशन अडेप्टेबिलिटी दिख रही है इसमें? बहुत बहुत आज का दिन इंडियन टीम के लिए, आई होप कि वो लोग इस चीज को वेकअप कॉल की तरह लेंगे, और आई नहीं, थिंक कभी। आप देखो, एक एक टीम की जो डिक्लाइन होती है ना, वो मुझे दिख रहा है पहला मैच से ही। एक डिप में पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस, चलो क्योंकि वो सामने की टीम भी खराब थी। यूएसए आपके सामने स्ट्रांग दिख रहा है, आप मुश्किल से जीत रहे हो। आप पाकिस्तान तो चलो उसका हटाओ उसका सिनेरियो, आप नेदरलैंड्स के सामने वीक दिख रहे हो। आप किसके अगेंस्ट आपको स्ट्रांग दिखना है? नमीबिया, नमीबिया ने आपका 5-6 गिरा दिया। आपकी क्या लर्निंग हुई 6 मैचेस में, 4 मैचेस में? आई जस्ट वांट कि यहाँ से लोग स्टार्ट करें, वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मैच बचे हैं, लेकिन आई होप नहीं, कि ये अच्छा अब जाए। वो और अब आप बात कर रहे हो कहाँ आप चैंपियन हो, कहाँ आप इतनी स्ट्रांग टीम हो, और अभी बात आ गई कि वापस से पाकिस्तान की तरह प्लेयर्स की दूसरे मैचेस का, दूसरी टीमें मैच हार जाएं और हम रन रेट लोग, हार जाएं, तो आई ये तो थिंक गलत हो गया दीज ना। आर द गाइस, इनको ब्लेम सूर्या का इंटरव्यू से ही हम कल डर गए थे, जो कल देखे थे उसका, और वो दिख गया था कि यार कहीं ना कहीं इसके अंदर एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ टीम निकाल लेगा, ये टीम बहुत अच्छी है। लेकिन वो भूल गए कि यार बाकी टीमें भी खेलने आई हैं, बाकी टीम भी उनके खिलाफ प्रिपरेशन कर सकती हैं। और अब ये वेकअप कॉल है, आई थिंक इस चीज को लोग समझेंगे। संजू को आप इतना अच्छा प्लेयर है, खराब फॉर्म था, बैठा दिया आपने उस चीज को, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं बता रहा आपको कि 1 2 3 खिला दो, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है, ये तो हर लोग बात कर रहा है अब तो। फिर आज तो शास्त्री और दिनेश कार्तिक बोल दिया कमेंट्री पे कि यू हैव टू ब्रिंग एक्स्ट्रा ओपनर, जबकि ओपनर खराब चल रहे हैं, तो तिलक को नीचे भेजो, रिंकू को ड्रॉप करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ। अच्छा, इसके बारे में चलो, एक आज बहुत ही बढ़िया स्टोरी आज एक एंड हुई है। 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका हारी, एक मेंस टीम की तरफ से, एक वुमेन्स टीम की तरफ से। आज क्या समझो कि एक तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया है साउथ अफ्रीकन टीम ने। और आपको ये बता दें कि टूर्नामेंट का फेवरेट चेंज हो चुका है, वो है अब साउथ नहीं, अफ्रीका, इंडियन नहीं है। और दूसरी बात, वो बहुत डिजर्व करते हैं, जिस तरह से मिलर खेला, वो रिवेंज मूड में था आज, उतर के वैसे मारा उन्होंने है। बोला भी कि आज आज ये बदला लेने आए, ये पर्सनल है। मतलब पर्सनल था अब ये उसका, पर्सनल है, उनके इस बार पर्सनल है। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट था। ब्रेविस का नाम लिए थे हम प्री मैच के पहले, कॉर्बिन हाँ, बॉश का डेवल नाम लिए ब्रेविस थे का। हम, मार्को येंसन का नाम लिए थे, 4 विकेट ले गया यार वो। और वो इंडिया को देख के पता नहीं क्या हो जाता है उसको, पागल हो जाता है और विकेट ले जाता है ऐसे। तो नहीं, मार्को जेंसन का ना इनके पास ना बिल्कुल भी इंडियन टीम ना क्लूलेस हो जाती है उसको देख के। पता नहीं किस बात से डरती है और मार्को जेंसन। उसके एनजीडी अभी, तुमको रबाडा रबाडा से डर, मतलब साउथ अफ्रीकन अटैक से ही इंडिया डरी हुई थी। मुझे तो पहले बॉल से लग रहा था कि ये टीम डरी हुई है, और इनसे इनको इतना डर लग रहा है ना। कॉर्बिन बॉश इतना जिस बॉल पे तिलक आउट हुआ है ना, अगर वो जाके रिप्ले देखेगा ना तो वो खुद को मारेगा थप्पड़। नहीं मतलब मारेगा चार्ज उन कर लोगों रहा ने। है, उसका एक ही बॉल है, वो प्रिडिक्टेबल इतना ज्यादा। अक्षय, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा मेरा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं भी देख के बता सकता हूँ कि इनके बॉलर्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। तुम्हारा मार्को जेनसन तो सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, उसका एक ही बॉल है, वो हमें उसका कोई भी बॉल आएगा बाउंस करेगा। तुम्हारा ये वाला पिच है, गुजरात की पिच, अहमदाबाद की पिच थी, ये बाउंस आ रही थी, वो हमेशा तुम्हारे पेट पे ही बॉल आएगा। तुमको ऐसे खेलना ही नहीं है, ये स्क्वायर तो तुम खेल ही नहीं पाओगे कभी भी। उसको खेलने का टेक्निक ही अलग है। आपको हुक पुल नीचे बैठ के थोड़ा हुक पुल करने का था, पीछे खेलना था उसके बॉलों को।
मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मिस किया गया, एक स्ट्रैटेजिकल मिस है मैनेजमेंट के द्वारा। दूसरी मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट ने कैलकुलेशन करके ये बैठे ही नहीं, उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया कि नेट रन रेट भी कोई चीज होता है। विकेट गिर रहे हैं, गिरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, अंडर प्रिपेयर्ड लगी टीम। भगवान बचाए क्या होने वाला है। 2 मैचेस है, मुझे तो अब डाउट लग रही है कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी करेगी। मैं 2 दिन से मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बोल रहा है कि पाकिस्तान वाले तो एक ही रट पे हैं, तो शायद नहीं क्वालिफाई करेगी, इंडिया नहीं क्वालिफाई करेगी। और मुझे लगता है कि उनकी बातें शायद सत्य हो जाए। अगर वेस्ट इंडीज का दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें नहीं लग तुमको एक मैच हारने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आई वो थिंक चेस कर गई तो तुम चेस पे नहीं ना रोक सकते हो। तुम भले ही चलो तुम बैटिंग अच्छा करोगे, तुम चेस नहीं रोक सकते हो किसी टीम का। बात इतना ही, आई स्टिल बैक इंडिया जिम्बाब्वे को तो हरा देगा, लेकिन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू बी नॉकआउट। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, यही होने वाला है। और देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो गया चीज। अच्छी बात है इंडिया हारी है, वेकअप कॉल बहुत जरूरी था। आई होप कि इन लोगों का तो दिमाग सही डायरेक्शन में जाए, थोड़ा काम हो। वर्ल्ड कप है, ऐसा ही रोहित शर्मा को नहीं लग गए 10 बार जीतने में। इट टेक्स टाइम, तो ही हैज टू तुमको इन्वेस्ट है। तुमको क्या लगता है साउथ अफ्रीका 2 मैच शायद हार जाएगी? बांग्लादेश के अगेंस्ट में तो सुपर ओवर जाना पड़ा था। नहीं, देखते साउथ हैं अफ्रीका क्या। भी साउथ अफ्रीका भी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी जिस लेवल का गेम खेला, हो सकता है अगला मैच वो जिम्बाब्वे से हार जाए। लेट्स सी, जिम्बाब्वे इज नॉट प्लेइंग दैट बैड। अभी तो उलटफेर भी हो सकता है। आप ये मनाओ कि साउथ अफ्रीका सबको हरा दे और इंडिया भी दोनों में जीत जाए, तभी पहुंच जाए दोनों। वरना अगर इन दोनों में से किसी एक टीम में जीत गया ना किसी के खिलाफ, तो इंडिया का रेट बहुत बहुत खराब हो मुश्किल चुका हो है अब। जाएगा। तो इंडिया के लिए आपको दिक्कत है। आपको दोनों मैचेस जीतने ही है। साउथ अफ्रीका को ही प्रे करो कि साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैचेस जीत जाए। एग्जैक्टली, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको सीरियसली लें, लाइटली नहीं लें। और वन गेम एट अ टाइम ले, तो राइट कॉल लेने का टाइम आ चुका है। चलो, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। बहुत सारा ब्लिजर्ड हो रहा है यहाँ पे, आज बहुत सारा स्नो होने वाला है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम अक्षय। साइन लेट्स आउट। प्लीज जय साइन, हिंद। प्लीज लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।